शुरुआत राजिम से करते हैं। कोरोना मरीजों को एक्सपायरी दवा बांटी गई। होम आइसोलेशन वाले मरीजों ने यह आरोप लगाया कि क्लोरोक्विन फॉस्फेट नाम की दवा उनको बांटी गई। ये फरवरी 2021 में एक्सपायर हो चुकी है। आज शाम को ये दवा उनको मिली है और दवा बांटने के बाद ये शिकायत सामने आ रही कि जो दवा बांटी गई वो फरवरी 2021 में एक्सपायरी डेट वाली है। तो राजिम से एक बड़ी खबर, फरवरी 2021 में एक्सपायर हो चुकी दवा होम क्वारंटीन वाले जो मरीज हैं उनको बांटी गई। क्लोरोक्विन फॉस्फेट नाम की एक दवा है जो आज कोरोना के मरीजों को दी गई थी। राजिम से बड़ी खबर। हमारे सहयोगी आस्तिक मानिकपुरी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी बताएं क्या हुआ है वहां। जी पुनीत जी, आज नगर पालिका परिषद गोबरा नवापाड़ा द्वारा नगर में होम आइसोलेट किए गए जो आज ही पॉजिटिव आए हैं जो 14 लोग, उन्हें होम आइसोलेट करने के साथ साथ उन्हें शाम को ही दवाई बांटी गई है। दवाइयों के रेपर में पैकेट में एक दवाई क्लोरोक्विन फॉस्फेट नाम की दवाई है जिसके पीछे में मैन्युफैक्चरिंग डेट तो लिखी हुई है मार्च 2018, जबकि एक्सपायरी डेट फरवरी 2021 लिखी हुई है। यानी ये दवा 2 महीने पहले एक्सपायर हो चुकी है। इस संबंध में हमने इस बात की जानकारी हमें होम आइसोलेट में जो मरीज हैं और जिन्हें दवाइयां मिली है उन्होंने हमें फोन कर इस बात की जानकारी दी कि उन्हें एक्सपायरी हुई दवाई दी गई है। इस संबंध में हमने जानकारी देने के लिए जब नगर पालिका परिषद गोबरा नवापाड़ा के सीएमओ राजेंद्र पात्रों को बार बार फोन किया तो उन्होंने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। इसके बाद जब हमने नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया से बात की तो उन्होंने कहा कि दवाइयां चूंकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा वितरित की जाती है और हमारा काम नगरीय प्रशासन विभाग का काम केवल उन दवाइयों को होम आइसोलेट मरीजों तक बांटने का रहता है, इसलिए इस बारे में उनके विभाग की कोई भूमिका नहीं है। फिर भी अगर ऐसा कुछ कहीं हुआ होगा तो वे इस बात को अवश्य दिखाएंगे। इसके साथ साथ हमने जब स्वास्थ्य मंत्री के सीधे से उनके नंबर पर संपर्क करना चाहा तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन पुनीत जी, ये कहा जा सकता है कि ये एक बहुत बड़ी चूक है। अगर कोई मरीज इस दवाई का सेवन कर चुका होगा तो उसके साथ क्या हो सकता है, इस बात का अंदेशा लगाना ही काफी भयावह है। और क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चूक है, अब देखना होगा कि क्या शासन इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का करती है या फिर ये मामला आई हुई बात हो जाएगी। आस्तिक, दोहरी चुनौती है। एक तो कोविड काल में वैसे ही लोग डरे हुए हैं, दूसरा जो पॉजिटिव हैं जो घरों में कैद हो गए हैं क्योंकि उनको वहां घरों में ही रहकर अपना इलाज करना है। ये दवा के बाद क्या दवा बदली जाएगी, जो जांच होगी इसके साथ साथ क्या सही दवा दी जाएगी, इसको लेकर कोई जानकारी मंत्री महोदय ने या किसी अन्य व्यक्ति ने दी? जी, अभी तक इस बारे में हमारा संबंधित जो विभाग के जो सीएमओ है नगर पालिका परिषद गोबरा नवापाड़ा के, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। उन्होंने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा है। जहां तक मंत्री शिव डहरिया जी की बात थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर इस प्रकार की कोई बात सामने आ रही तो हम इस बात को दिखा लेंगे, लेकिन दवा जो है वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा बांटी जाती है, इसलिए इस मामले में अगर कहीं कोई चूक हुई होगी तो वो स्वास्थ्य विभाग से हुई होगी। और चूंकि हमने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिद्धू से बात करने का प्रयास किया है लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया, इसलिए आगे इस संबंध में और कोई जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। लेकिन इतना अवश्य है, छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच वैसे भी सरकारी व्यवस्थाओं से लोगों का भरोसा उठ चुका है और ऐसी स्थिति में अगर ये दवाइयां इस प्रकार की बांटी जाती है एक्सपायरी वाली, तो कहीं ना कहीं लोगों को इस वाकई में ये इस बात को मानना पड़ेगा कि सरकार कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में असफल हो रही है। शुक्रिया आपका आस्तिक इस पूरी जानकारी के लिए। तो घोर लापरवाही दिखाई पड़ी। फरवरी 2021 में एक्सपायर दवाओं को कोविड पेशेंट को बांटा गया जो अपने घर पर रहकर इलाज करा रहे हैं होम आइसोलेशन वाले। अब इसकी शिकायत हो रही लेकिन कोई भी जिम्मेदारी अब तक ले नहीं रहा। लगातार इनसे संपर्क किया जा रहा है। मरीज इस बीच पशुपेश में भी हैं और डरे हुए हैं इस तरह की दवा पाने के बाद।